हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला और प्रणाम। मैं रेखा बिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड क्वीन में। आज बहुत दिनों के बाद मैं रूटीन ब्लॉग वाला बना रही हूँ। इससे पहले मेरे शादी के और मेरी एनिवर्सरी के ऐसे ही वीडियो रहे हैं, तो आज मैं फुर्सत से मेरे सारे वो वाले वीडियोज़ ख़त्म हो गए हैं, तो मैं अपने रूटीन जो होता है डेली रूटीन वो वाला ब्लॉग बना रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:15। धीरू और पायल चले गए कॉलेज, दिव्यांशु गया नहाने और मेरा हो रहा है नाश्ता। देखो इतनी बड़ी चाय की गिलास में मैं चाय पी रही हूँ पहाड़ी स्टाइल में, वो भी कटोरे में डाल के पीऊँगी मैं चाय। वो भी मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मैं खा रही हूँ आलू के पराठे। ये देखो यम्मी 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 आलू के पराठे। इसमें मेरे इतनी सारी चीज़ें डाल रखी है मैंने, पुदीना, धनिया, लहसुन, अजवाइन, पता नहीं बताया, और चटनी बना रखी है मैंने हरे धनिया और टमाटर की। ये लाजवाब चटनी हो रही है और इसके बाद मुझे चाय खाना पसंद आ रहा है, इसलिए मैं जो है इसको खाऊंगी। कटोरे से पीऊँगी चाय क्योंकि गिलास से पीने में गर्म हो जाएगा। गरम गरम बना के लाई हूँ अभी, और इसलिए मैं कटोरे से पीऊँगी चाय। तो आपको भी खाने हैं आलू के पराठे तो आपका वेलकम है। आइए, आपको भी मैं आलू के पराठे खिलाऊंगी, क्योंकि आजकल आलू होते हैं सस्ते और नया आलू आता है, इसके पराठे होते हैं बहुत ही टेस्टी, मज़ा ही आ जाता है खाने में। और जब टमाटर की चटनी होती है ना, सबका अपने अपने खाने का तरीका होता है। वैसे हम कभी भी खाते तो आलू के पराठों को चटनी के साथ खाते हैं, इसका तो और कोई चीज़ पसंद नहीं होती। हाँ, सलाद वलाद हो गया, चीज़ अलग हुई। सुबह सुबह का टाइम इसलिए मैंने मूली नहीं काटी, वरना मूली के हम भी अच्छे होते हैं। कल शाम मैंने ऐसे ही खाए थे। तो ठीक है, फिर मैं खा लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलूँगी आपसे। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अभी कल परसों 2-3 दिन पहले मैं गई थी, मैंने उसमें फेसबुक में भी अपलोड किया था। मैं गई थी ऊन लेने के लिए। आजकल लोग, औरतें खासकर, मैं औरत हूँ फिर भी मैं औरतें ही कहूँगी, मैं गई थी ऊन लेने के लिए दुकान में। वहाँ पे दिव्यांशु ने एक टोपी ट्राई करने के लिए अपने सर से हेलमेट नीचे रखा और पलक झपकते ही उसको कोई महिला मेरा हेलमेट उठा के ले गई। फिर उसने क्या किया पता है, वो घर गई, उसको घर वालों ने कहा होगा या उसको खुद होश आया होगा, जो भी होगा, मतलब ऐसा तो कोई नहीं हो सकता ना। वो हेलमेट वापस किया उसने। मेरा नया हेलमेट था, स्टडी क्या होते हैं उसी का था, नया था, अभी लिया था मैंने कुछ टाइम पहले। तो उसने हेलमेट तो वापस किया है मेरा वाला नहीं किया है, टूटा वाला हेलमेट वापस करके गई और मेरा नया वाला हेलमेट उसने रख दिया। अरे धन्य हो ऐसे लोगों के लिए, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, भला हो उनका। क्या किया जा सकता है ना, ऐसे भी गद्दार लोग हैं आजकल। अगर उसको मालूम था मैं हेलमेट दूसरे का लाई हूँ, तो जो मेरा हेलमेट था, अपना और मेरा हेलमेट नहीं पहचानती होगी क्या? वो पहचानती होगी ना, हर कोई पहचानता है। तो उस महान महिला ने, धन्य धन्य हो उस महिला को, और अपना पुराना हेलमेट वहाँ पे वापस कर गई और मेरे नए हेलमेट को घर में रख दिया है। क्या कहा जाए फिर। चलो फिर, ऐसे तो कहानियाँ बहुत हो जाती हैं, मिलती रहूँगी मैं आपसे दिन भर में। अब मौसम भी ठंडा होने लगा, बीच में हम कहते हैं निहोरा जाड़ा, निहोरा जाड़ा, निहोरा जाड़ा, लेकिन अब धुंध छाने लगी है, बादल भी, मतलब धूप एकदम साफ धूप नहीं आ रही है। इतने सारे हो रहे हैं नींबू, धूप गायब। कैसे खाए जाते हैं वो, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अब करती हूँ अपने मायके से आए हुए सामान की अनबॉक्सिंग। दिखाऊँ आपको क्या क्या भेजा है मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने, मेरी बहुओं ने मेरे लिए वहाँ से, जो ओरिजिनल मायका होता है। वैसे तो जहाँ मम्मी पापा हुए वही मायका हुआ, लेकिन जहाँ से जड़ें निकलती हैं मेरे हिसाब से तो वो ओरिजिनल हुआ। मम्मी पापा जहाँ हुए वो तो हुआ ही हुआ, उसके तो कोई कीमत नहीं है, ना ही ओरिजिनल हुआ, ना ही डुप्लीकेट हुआ। लेकिन जहाँ से हमारी जड़ें निकलती हैं, जहाँ से हम, जहाँ के हम कहे जाएंगे, जहाँ से हमारी जड़ें निकली हैं, जहाँ से हमारे फूल निकले हैं, जहाँ से हमारी कलियाँ निकली हैं, वो वाला मायका हुआ ओरिजिनल मायका। तो वहाँ से दिखाती हूँ आपके मेरे लिए क्या क्या आया है। और जिस जिस को खाना होगा मेरी वीडियो देख करके खाने के लिए आ जाना। ये ना कहना कि रेखा ने अकेले खाया और हमको नहीं बुलाया। अकेले मैं कोई चीज़ ना खाती हूँ ना अकेले कोई काम करती हूँ, तो इसलिए ये सामान को भी मैं आपको दिखाती। ये देखो इसमें आया है, और इसमें आई है मट्ठा, और इस कट्टे में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है,
गजब। ये हमारे खेत के केले, ये भाभी मेरे को बता रही थी कहाँ पे के खेत के हैं करके। मुझे अपना वो खेत याद आ रहा है थोड़ी बहुत, तो मैंने अपने खेत देखे ही हैं। तो ये भाभी ने भेजे हैं केले, इसमें 3-4 पक गए और कुछ कच्चे हैं। पोटली में क्या है पता नहीं, इसमें क्या है पता नहीं, खोल के देखते हैं। ये हैं केले और बाकी सब हैं इसमें माल्टा और नींबू। ये है माल्टा और नींबू, खाने वाले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं खाने के लिए। इसमें ये है नींबू का दाना एक, ये है नींबू और माल्टा ही माल्टा। यहाँ भी मैं पोटली खोलती हूँ, दिखा दूँ पोटली आपको। क्या है इसमें, सोयाबीन और इसमें है चूड़े। चूड़े दिखाने तो आना। चूड़े तो वैसे बहुत जगह से देखे हैं मैंने, खाए हैं। हो सकता है धानों का अंतर होगा, जो टेस्ट हमारे घर के चूड़ों में होता है वो मेरे को कहीं और का नहीं लगता है। या तो हो सकता है मायके का है इसीलिए टेस्टी होता हो, और या फिर कोई धान में अंतर होगा, धान टेस्टी होगा इसलिए चूड़े में अच्छे लगते हों। एकदम साफ़ भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। अब रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता। ये देखो, सिरवा तेरे इजुले भेजी होला, सिरवा खा जा मेरा बोझिले भेजी होला, सिरवा खा जा। जिसको खाना होगा ना आ जाना वीडियो देखने के बाद, फिर मत कहना देखने नहीं दिया। और दोस्तों पता है मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ भी हूँ। एक बार मुझे मम्मी ने भी दिए थे केले पकाने के लिए। मम्मी ने बोला कि पका के खा लेना इनको, क्योंकि मम्मी के जवाई को जो है घर के केले बहुत पसंद हैं। तो मम्मी के पास कहीं से आए होंगे, मम्मी ने मुझे दे दिए और मैंने डाले पकाने के लिए दीवान बेड में। वो दीवान बेड में ऐसा पके कि मेरा दीवान ही पक गया, भूल गई उनको डाल के। मैं कहूँ भगवान कमरे में इतनी बदबू क्यों आ रही है, बदबू क्यों आ रही है। कई महीनों बाद जब मैं कुछ सामान खोलने के लिए बेड खोला, उसके अंदर केला जो उसके इर्द गिर्द का सामान था सब कबाड़ हो रहा था। तो आज मैं फिर से केले डाल रही हूँ, तो मुझे कुछ 2-4 दिन में कमेंट से करके याद दिला देना कि तेरे केले तूने पकाने के लिए डाल रखे हैं, ठीक है। कहाँ बन रहा होगा इनका नींबू, बनने लग गया नींबू। तो क्या होता है, मैंने सुन लिया था वहीं पे, इसीलिए तो मैं आ गई। ये कह रहे खरीद के लाए, मैंने कहा क्यों लाए, उनके मायके से आए हैं। अब मुझे क्या पता उसके मायके से आ रहे हैं। मैंने कहा यार अपने हमको तो खाना ही है। वो तो लाइव मारते हैं, मैं कह ही नहीं वाली थी कि इससे पिछले बार मारते हुआ, इस बार नहीं खिलाए। नहीं इस बार आपने जो यूट्यूब पर फोटो डाले थे ना आपके मायके से। ये देखो दोस्तों, मैं चल रही हूँ डाइटिंग पे। तो ये है मेरा लंच, तब फर्स्ट क्लास वाला, कितना अच्छा सा लंच। जोर से नहीं बोलना है। बड़े उससे गए बेटे के मुंह पे, कह रहे मीटिंग है, बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोले। तो मैं आपको दिखा रही थी अपना लंच। हाँ आज हांटे बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे, ये देखो।